बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बातें मीडिया की का ये 92nd यानी 52वां प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम एक किताब के बारे में है। और ये किताब एक ऐसे शख्स की किताब है और उसकी याददाश्तें हैं, खुद नविश्त कहना चाहिए, जो पाकिस्तान के बहुत इब्तदाई बरसों में बहुत अहम ओहदों पर काम करते रहे और आखिर में सदर मुमलिकत के ओहदे तक पहुँचे। ये इस्कंदर मिर्ज़ा की याददाश्तें हैं। ये अब से 50 साल पहले लिखी गई थी और उस ज़माने में किसी एक माहनामे में, एक हफ्तरोज़े में, बल्कि सियासी हफ्तरोज़े में शाये भी हुई, लेकिन अब किताबी सूरत इनको 1-2 साल पहले ही दी गई है। इस्कंदर मिर्ज़ा एक ऐसे शख्स थे जो इब्तदान बरतानवी फ़ौज में जो ज़माने में थी उसमें शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में जो कोटा होता था फ़ौज का, वो उस कोटे के तहत इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में चले गए और वहाँ से फिर वो मुख्तलिफ अहम मुद्दों पर, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल एजेंट्स जो सूबे सरहद के कबायली इलाके थे हमारे साबिक़, उनमें वो पॉलिटिकल एजेंट्स के तौर पर रहे। फिर जब वो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर हुए तो फिर भी उन्होंने पेशावर जैसे अहम शहर में उस ज़माने में फ़राइज़ अंजाम दिए और पाकिस्तान बनते वक्त वो फिर जॉइंट सेक्रेटरी थे वज़ारत दिफ़ा में, इंडिया मुश्तरका हिंदुस्तान की वज़ारत दिफ़ा में वो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी थे और पाकिस्तान बनने के बाद वो सेक्रेटरी दिफ़ा हो गए। ये याददाश्तें एक ऐसे शख्स के हैं जिसका बहुत सारे सियासतदानों से वास्ता पड़ा। इब्तदा पाकिस्तान के 10 सालों में जो सियासतदान हमारे यहाँ हुकूमत में शामिल रहे या हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल रहे, उन सब से इसका गहरा राब्ता रहा और इन याददाश्तों से बहुत सी ऐसी बातें सामने आती हैं जो अभी तक कुछ कम मशहूर हुई या बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में जिन 3 शख्सियतों को अभी तक अच्छा नहीं समझा जाता, कभी उनकी तारीफ नहीं सुनी गई, मजमूई तौर पर कुछ लोग होंगे उनके हामी भी, और जिनकी बरसियां भी कभी नहीं मनाई जाती, उनमें एक तो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद थे जो पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल थे और एक जस्टिस मुनीर थे जिन्होंने उस ज़माने में अदालत आलिया में होते हुए कुछ ऐसे फैसले दिए थे जिनको कौम ने आज तक पसंद नहीं किया। और एक तीसरे शख्स जो थे वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे, जिन्होंने खुद अपने ज़माने में एक आइन बनाया और ख़ुद ही उस आइन को तोड़ने के मुर्तकिब हुए। इस किताब में बहुत सारे सियासतदानों के बारे में इस्कंदर मिर्ज़ा की राय शामिल हैं। जिन हज़रात को वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाता रहा, उन्हें किस तरह बनाया गया, कहाँ कहाँ से उनको लाया गया, कोई अमेरिका से लाया गया, कोई बरतानिया से लाया गया, और उन्हें उस ज़माने में क्या निज़ाम था, किस तरह उनको अचानक वज़ीर आज़म बना दिया जाता था, किस तरह उनको वहाँ अक्सरियत हासिल हो जाती थी और किस तरह से उस ज़माने की असम्बली मुंतखब हुई थी, इसका कोई वाज़ेह ज़िक्र आज तक ना किसी ने किया है, ना इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ने अपनी याददाश्तों में किया है। खुद कुछ एतराफ़ात उन्होंने किए हैं अपनी इस किताब में और उन्होंने अपने आप को अमेरिका नवाज़ खुलकर लिखा है। उन्होंने कहा है कि मैं पाबंद जमहूरियत का हामी था, मैं ऐसी जमहूरियत, बरतानवी तर्ज की हुकूमत की जमहूरियत, चूँकि हमारे लोग इस काबिल नहीं थे, मैं पाकिस्तान के लिए वो निज़ाम पसंद नहीं करता था।
इस्लाम इस्लामी जमहूरिया के वो सख्त मुखालिफ थे, खुलकर उन्होंने इसका इजहार किया है। उस ज़माने में भी, जिस ज़माने में ये बात तय नहीं हुई थी कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया होना चाहिए या जमहूरिया होना चाहिए या क्या होना चाहिए या सदारती निज़ाम होना चाहिए, या बहरहाल वो सदारती निज़ाम के हामी थे और मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उन्होंने अपने इख्तियारात से जो नाजायज़ फ़ायदा उठाया उसका भी उन्होंने खुद इसमें जिक्र किया। वो खुद बड़े इत्मीनान से और बड़े अपनी तारीफ़ के अंदाज में लिखते हैं कि सन 1953-54 में जब कादियानियत का मसला खड़ा हुआ तो वज़ीर आज़म कादियानी मसला खड़ा हुआ तो वज़ीर आज़म नाज़िमुद्दीन साहब जो थे वो कमज़ोर शख्स थे और वो बकौल उनके मौलवियों से हमदर्दी रखते थे। तो इस्कंदर मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि मैंने बतौर सेक्रेटरी दिफा बग़ैर किसी से पूछे लाहौर में मार्शल लॉ नाफिज करवा दिया। जनरल आज़म को हुक्म दिया कि भाई अपनी फ़ौज को मूव करो और उन्होंने वहाँ मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और हमने तादाद तो नहीं बताई, इनके बहुत से लोगों को मारा, जिस पर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने काफ़ी अफसोस का इजहार किया और फिर आखिर को हमने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को भी वहाँ से हटा दिया, फिर मलिक ग़ुलाम मोहम्मद बन गए। यानी एक सेक्रेटरी दिफा की यह अहमियत है कि वज़ीर आज़म और गवर्नर जनरल से पूछे बगैर वो मार्शल लॉ नाफिज कर रहा है एक शहर में, लाहौर जैसे शहर। ये उन्होंने खुद इसमें बताया है। और भी कई बड़ी अजीब अजीब सी बातें उन्होंने अपनी याददाश्तों में लिखी हैं। कायद आज़म के बारे में उन्होंने 2-3 बातें ऐसे कही हैं जिनका आज तक कभी कहीं जिक्र नहीं हुआ और जिक्र होना भी नहीं चाहिए। वो पता नहीं बातें किस तरह से उन्होंने लिखी हैं, पाकिस्तान को कैसी मुमलिकत होना चाहिए, इस हवाले से सूबे सरहद में पाकिस्तान बनने से पहले किस तरह से मुस्लिम लीग की हुकूमत हुई, इन कुछ हवालों से उन्होंने बड़ी अजीब सी बातें कायद आज़म के बारे में भी उसमें लिखी हैं। उस वक्त के जिन लीडरों का उन्होंने नक्शा अपनी किताब में खींचा है उसमें चौधरी ग़ुलाम मोहम्मद को उन्होंने कहा है कि ईमानदार आदमी थे, ज़हीन आदमी थे, मगर सियासी गिरफ्त उनकी बड़ी कमज़ोर थी। बोगरा के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ज़हीन थे, सब कुछ थे, मगर उन्होंने भी मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, नतीजा उनका भी जो कुछ हुआ। सुहरवर्दी को कहते हैं वो भी बहुत ज़हीन शख्स थे और बहुत, मगर ये उनकी कुछ कमज़ोरियाँ थीं जिन कमज़ोरियों की वजह से वो सही। चौधरीगर को कहते हैं बड़े ईमानदार आदमी थे, अच्छे आदमी। सरदार निश्तर के बारे में उन्होंने कोई अच्छे जज्बात का इजहार नहीं किया। कहते हैं वो कट्टर मुल्ला थे और उनकी 2-3 वाक़यात उन्होंने जिक्र किए हैं कि एक मरतबा एक परेड लाहौर में हो रही थी, वज़ीर दाखिला के तौर पर उनको सलामी लेनी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ये बुत के करीब वहाँ एक मलका विक्टोरिया का मुजस्समा लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं इसके सामने एक मुर्दे के सामने मैं वो नहीं लूँगा, सलामी नहीं लूँगा। इस तरह से उन्होंने एक हॉकी टीम के मैच में, कोई हॉकी का टूर्नामेंट था ख़वातीन का, उसमें जीती हुई टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से, इस तरह की बातें उन्होंने सरदार निश्तर के बारे में लिखी हैं और लिखा है कि वो एक कट्टर मजहबी और जुनूनी किस्म के इंसान थे। डॉक्टर ख़ान का उन्होंने अच्छे लफ्ज़ों में तज़किरा किया है, लेकिन कहीं कहीं उनका भी एक बड़ी अजीब सी बात उन्होंने ये बताई है कि जब वो पेशावर के कमिश्नर थे तो उन्होंने सुर्खपोशों का जो रोज़ाना मुजाहरे और परेड किया करते थे, एक अजीब उन्होंने ये कहानी बयान की है कि वो बाग नहीं आ रहे थे तो हमने उनमें से कुछ लोगों को ख़रीद कर उनके सुर्खपोशों में से सुबह की जो चाय नाश्ता वो किया करते थे, उसके बाद परेड करते थे, उसमें हमने जमाल घोटा मिलवा दिया और नतीजा ये हुआ कि वो बेचारे सारे के सारे लोग जो हैं वो बजाय परेड करने के वो अपनी शलवारें संभालते हुए दीवारों की तरफ और पानी की तरफ दौड़े थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के गैर अखलाकी काम तो किसी ने भी नहीं किए। यानी इस तरह की उनकी कैरियर में ऐसी चीज़ें रही हैं। इसी तरह उन्होंने कुछ और उखाड़ पिछाड़ का भी जिक्र किया है, कभी किसी को हटाया जाता था, यानी सेक्रेटरी दिफा होते हुए वो ये सारे काम कर रहे थे। फिर खुदा का करना देखिए कि मलिक ग़ुलाम मोहम्मद से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेने के बाद उनको क़ायम मुक़ाम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। क़ायम मुक़ाम से फिर वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं
और गवर्नर जनरल बनकर जो दस्तूर चौधरी मोहम्मद अली की कोशिशों से वजूद में आया था उसको वो पसंद नहीं करते थे। हालांकि उनके दौर में बना, वो कहते थे इसमें करारदाद मकासद शामिल की गई है और इसमें इस्लाम का नाम लिया गया है जो नहीं होना चाहिए था। और उसी दस्तूर को वो 7 अक्टूबर सन 1958 को ख़त्म कर देते हैं और अय्यूब खान को वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं। मगर अय्यूब खान ने सिर्फ 20 दिन के बाद जब उनको यहाँ से रुखसत किया और तो 3 जनरल उनके बाद गए और तीनों ने, जनरल आदम, जनरल बरकी, जनरल शेख, और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया और फिर उनको इस हालत में यहाँ से रवाना किया गया कि वो अपना सामान भी नहीं उठा सके। उन्हें वहाँ से लिया गया और सीधे कोयटा भिजवा दिया गया। 1 आध हफ्ता कोयटा में रहे, वहाँ से फिर वो कराची आए और कराची से फिर उनको लंदन रवाना कर दिया गया। एक ऐसे शख्स का जो इंतहाई ताकतवर शख्स था, ये अंजाम। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान आने की भी कुछ कोशिश की। याह्या खान के ज़माने में उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दी कि मुझे पाकिस्तान आने दिया जाए, लेकिन उनको नहीं आने दिया गया। और उसके बाद फिर उनका इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद उनको तदफीन के लिए उनके घर वालों ने कोशिश की पाकिस्तान में, लेकिन उनको पाकिस्तान में जगह नहीं मिली। उनको नहीं, उनकी लाश को भी यहाँ, मैयत को भी यहाँ नहीं आने दिया गया। और उन्हें फिर शहंशाह ईरान ने ईरान में तेहरान में जगह दी और वो वहाँ। ये एक ऐसा शख्स जो इतना ताकतवर हो, उसका ये अंजाम। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया, जिसका खुद एतराफ़ उन्होंने किया है, ऐसी चीज़ें हैं पढ़कर बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। पाकिस्तान के साथ ये एक दर्दनाक सलूक जिन लोगों ने किया, उनका क्या अंजाम हुआ और किस तरह से हुआ, ये किताब बहरहाल पढ़ने पर ताल्लुक़ रखती है। और ऐसे बहुत सारे कोशिश जो अब तक छुपे हुए थे, वो इस किताब के ज़रिए लोगों पर वाज़े हो सकते हैं और ये पता चल सकता है कि पाकिस्तान के इब्तदाई 10 बरसों में क्या कुछ होता रहा था और उसमें किन का हाथ था। सियासतदानों को ज़रूर मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जाए और उनमें से वाकई वो सियासतदान शायद इस काबिल, इतनी अहलियत के हामिल नहीं थे कि और लोगों को ये मौका मिला कि उन्होंने, यानी ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की जो थी, उसकी जो मदाखलत पाकिस्तान बनने के बाद, लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत की है और जिस तरीक़े से पाकिस्तान को चलाया है, वो समझते थे कि पाकिस्तान को चलाने के काबिल हम ही लोग हैं। सियासतदान इस तरह के काम बिल्कुल नहीं कर सकते और उनको वो बदनवान और बदअखलाक और चालबाज और इस तरह के उन्होंने उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत अहम हिस्सा है। इसको, इस किताब को पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नई किताब के साथ अनवर सईद हाज़िर होगा। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।